हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम्स। आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है, जिस सीखने का बिंदु है, वह सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके विभिन्न प्रकार के कौशल कौन कौन से, आज हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ के बारे में। ये अर्थ जानने से पहले हम इसके महत्व को जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का महत्व क्या है। इस टॉपिक से चाहे टेट हो, सी टेट हो, बीएड हो, एमएड हो या विभिन्न प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या नेट हो, इन सभी में किसी न किसी रूप में इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण से, कि इसके मुख्य रूप से इसके अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने दिया था, भारत में कब आया था, इसके कितने चरण हैं, इसमें टोटल कितने समय लगते हैं, इस प्रकार से इसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इसके इतिहास की बात करें तो करीब करीब 1960 के आसपास जो है सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित चर्चा परिचर्चा हो रहा था, लेकिन उसमें संशोधित रूप करते हुए DW एलन ने 1963 में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, जो यूएसए में पढ़ता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पढ़ता है, और इनके सहयोगियों ने मिल करके, साथियों ने मिल करके इसका एक स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट किया था, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था सन 1963 में। और वहीं पे भारतवर्ष में जो है DD तिवारी ने 1967 ईस्वी के आसपास जो है भारत में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में चर्चा परिचर्चा किया था, इससे संबंधित अवधारणाएं कॉन्सेप्ट दिए थे, उन्होंने बताया था। ये तो रहा इतिहास के बारे में। आइए अब जानते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है। तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने अलग अलग इसके परिभाषा दिया है, अपने अपने शब्दों में परिभाषा दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हम मुख्य रूप से एक परिभाषा की बात करेंगे और वह परिभाषा जो है एलन महोदय ने दिया है। और उनके अनुसार जो है परिभाषा क्या है, शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना। शिक्षण जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उस लंबी प्रक्रिया के दौरान जो एक अध्यापक विभिन्न प्रकार के कौशलों को प्रदर्शित करता है। कौशल का मतलब यह है कि पढ़ाने की जो कुशलता है, कितने चतुराई से, कितने अच्छे तरीके से, कि कौन कौन से तरीकों से वह एक अध्यापक पढ़ाता है, बालकों को सिखाता है, यही उसका क्या है, कौशल है। तो इन्होंने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। तो उनके कहने का मतलब यह है कि जो विभिन्न प्रकार के कौशल थे उनको लघु रूप में सिखाना और बताना है। अब आइए आगे जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। यह जो है कौशल को विकसित करता है, जैसे अध्यापक के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। व्याख्यान कौशल होता है, मतलब अपने शिक्षण बिंदु को किस तरह से उसका स्पष्टीकरण करता है, कौन से भाषा, शब्द और सरलीय व्याकरणीय तरीके से उसको स्पष्ट करता है, बताता है बालकों के बीच में। तो विभिन्न प्रकार के कौशलों को इसके द्वारा विकसित किया जाता है। कैसे विकसित किया जाता है, जब कोई अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाने के दौरान, चाहे शिक्षण कार्य करने के दौरान ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी कमियां हैं, चाहे कोई भी एक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वह टीचर ट्रेनिंग कर रहा है और उसके अंदर जो शिक्षक के गुण, शिक्षक के कौशल, शिक्षण के कौशल, शिक्षक के कौशल विकसित करने हैं, तो उसको जो है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा विकसित कर सकते हैं। तो इसका पहली विशेषता है कि इसके द्वारा जो विभिन्न कौशलों को विकसित किया जाता है। दूसरा क्या है, शिक्षण कौशल जो है लघु कक्षा में, लघु कक्षा का मतलब यह है कि 5 से 6 विद्यार्थी, चाहे वह सहपाठी भी हो सकते हैं, चाहे अन्य स्कूल के विद्यालय के बालक भी हो सकते हैं, 5 से 6 विद्यार्थियों के बीच में किसी एक कौशल को लेकर के बताना, उसके बारे में शिक्षण करना, और उसके साथ साथ अन्य जो शिक्षण कौशल है बारी बारी करके, एक एक करके उसके बारे में उनके सामने सीखना और बताना। अगला जो है आपका शिक्षण बिंदु जो है, शिक्षण बिंदु का मतलब यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कौशल हैं, अगर हम कौशल की बात करें तो यहाँ पे जो है एलन ने 14 कौशल की बात किया था, BK पारसी 13 कौशल का, NCERT ने 19 कौशल का। उन कौशलों में से हम मुख्य कौशल की यहाँ पे हमने आपको बता रखा है। जैसे मुख्य कौशल है आपका प्रश्न कौशल है, व्याख्यान कौशल है, उद्दीपन कौशल है, दृष्टांत कौशल है, श्यामपट्ट कार्य कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, इत्यादि अलग अलग कौशल हैं। तो यहाँ पे एक बार में किसी एक ही कौशल के बारे में शिक्षण
किया जाता है। अगला जो है एक विशेष कौशल, इसी से संबंधित है। अगला जो है आपका समय, एक कौशल को इस सूक्ष्म शिक्षण को संपन्न करने में कम समय लिया जाता है, कम समय में इस कार्य को संपादित किया जाता है, इस क्रिया को संपादित किया जाता है। एक विशेष कौशल पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हमने बता दिया कि कौशल क्या है, शिक्षण कौशल क्या है। शिक्षण कौशल का मतलब है आपके सिखाने के तौर तरीके क्या हैं, कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने शिक्षण बिंदु को स्पष्ट कर पाते हैं, तो वो हमारा कौशल हो गया। एलन के अनुसार 14 है, बीके पासी के अनुसार 13 है और एनसीईआरटी के अनुसार 19 है। कभी कभी इससे प्रश्न बन जाते हैं कि एलन के अनुसार कुल कितने शिक्षण कौशल हैं, तो 14 है। बीके पासी के अनुसार कितने हैं, 13 हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कितने हैं, 19 है। फिलहाल इसमें संशोधित रूप है, कहीं कहीं पे आपको 20 में मिल जाता है। अगर ऑप्शन में 19 को छोड़ करके 20 दिया हुआ तो आप उसी को मान लेंगे। तो ये आपका टोटल शिक्षण कौशल की संख्या। अब आइए हम समझते हैं, ग्राफिक रूप में समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार से एक चक्रीय रूप में संपन्न होता है। यह एक साइकिल प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेसिंग है साइकिल रूप में चलता है, इसकी एक साइकिलिंग है। और इसमें टोटल जो है 6 चरण होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, जो यहाँ पे आप हमने लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले प्लान, दूसरे नंबर पे है आपका टीच, तीसरे नंबर पे फीडबैक, फिर चौथे नंबर पे रीप्लान, और आपके 5वें नंबर पे रीटीच, और 6ठे नंबर पे री फीडबैक। और इसको पूरा संपन्न करने में जो आपका 36 मिनट का टाइम लगता है, यह एक सामान्य समय है 36 टाइम। जो इसके पहले जो है अमेरिकी रूप में देखा जाए तो कहीं कहीं पे इसको जो है 48 मिनट का समय दिया गया है। वो कैसे दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जो है। आइए तो इसके साइकिलिंग को हम समझते हैं, कैसे साइकिल इसका चलता है। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। प्लान क्या बनाते हैं, मान लीजिए किसी भी जो प्रशिक्षित अध्यापक है, जो प्रशिक्षण ले रहा है अध्यापक, उसके अंदर हमको जो किसी एक कौशल को डेवलप करना है, मान लीजिए प्रश्न कौशल डेवलप करना है, विकसित करना है, तो अब इससे संबंधित हम यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाएंगे। उस योजना को बनाने में वो आप घर से बना के लेके आएंगे, इसलिए घर के टाइमिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर उसको ला करके हम 5 से 10 बच्चों के सामने इसको हम प्रस्तुत करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, टीचिंग करते हैं। उसके बाद जो है 6 मिनट इस टीचिंग कार्य को करने के बाद जो उसके लिए हम फीडबैक लेते हैं, और वह टीचिंग कार्य का एक अवलोकन होता है। पीछे आपका फीडबैक देने के लिए, उसको समझने के लिए, प्रतिपुष्टि करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। चाहे वो आपका एक निर्देशक भी हो सकता है, कोई अध्यापक भी हो सकता है पढ़ाने वाला, या तो उन्हीं बालकों में से बालक हो सकते हैं जो आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक में आप पढ़ाते समय, चाहे इस कौशल को सीखते समय आपको सीखने में कौन कौन सी कमियां रह गई थी उसके बारे में प्रतिपुष्टि के माध्यम से बताते हैं। और यह प्रतिपुष्टि का काम 6 मिनट का होता है। 6 मिनट जब आपको ये बता देते हैं तो फिर 6 मिनट जाकर के फिर से उसमें आप रीप्लानिंग करते हैं, मतलब उसी योजना में फिर से सुधार करते हैं कि कौन कौन सी कमियां रह गई थी उसको दूर करते हैं। फिर इसके बाद फिर से जाकर के उनके सामने उसको आप टीचिंग करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर से पुनः आकर के 6 मिनट के लिए फिर आप फीडबैक लेते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि आपको मिलता है कि अभी जो कमियां थी वह कितना दूर हुआ, अभी कौन कौन सी कमियां आप में रह गई हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है, और यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि आपके अंदर जिस शिक्षण कौशल को विकसित करना है, मान लीजिए प्रश्न कौशल को विकसित करना है, जब तक आप में यह कौशल विकसित न हो जाए तो यह साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे आपने देखा है तो 36 मिनट ये लगता है। अब देखिए, कहीं कहीं पे जैसे फॉरेन की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, तो 36 जगह पे इसको 48 मान लेते। कैसे, जो हम यहाँ पे रीप्लान 12 मिनट का लिए हैं, इस योजना को भी 12 मिनट समझ लेते हैं, इसलिए उसमें जोड़ देते हैं। अब उस 12 मिनट को छोड़ करके अगर हम जोड़ते हैं तो आपका टोटल 36 मिनट हो जाता है। देखिए, टीच शिक्षण कार्य जो करें 6 मिनट, फिर फीडबैक 6 मिनट, 6 6 12, 12 दूना 24 और 12 36, 24 6 30, 30 6 36, और टोटल 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट लगते हैं इस साइकिल को पूरा होने में। तो ये आपका रहा सूक्ष्म शिक्षण का चक्रण रहा। अब देखिए, यहाँ पे जो है हमने आपको बता रखा है मुख्य कौशल कौन कौन से हैं। अक्सर ये बीएड कोर्सेज में, एमएड कोर्सेज में, डीएलएड के कोर्सेज में जो है पाठ्यक्रम में इन सबको इंक्लूड किया है, इन्हीं पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न कौशल है। अब देखिए, हम कौशल बता दें आपको, जो इसके पहले भी बताया था कौशल क्या है। कौशल जो है किसी कार्य को करने का तरीका जो है।
आप कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे ढंग से किसी कार्य को कर पाते हैं, कितने सुचारू रूप से, कितनी चतुराई से कर पाते हैं और कितने कुशलता से संपन्न कर पाते हैं अच्छे से। तो ये हमारा क्या है, कौशल है। प्रश्न कौशल का मतलब ये हो गया, मान लीजिए प्रश्न कौशल, इसी चीज को मानते हैं सबसे पहले। प्रश्न कौशल का मतलब होता है कि जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो सामने को वो प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो प्रश्न का स्ट्रक्चर है, जो प्रश्न का संरचना है, वो प्रश्न में जो शब्द हैं वह सरल रूप में शब्द हैं, व्याकरणिक तरीके से वो प्रश्न आपका क्रमबद्ध तरीके से है कि नहीं है, प्रश्न करते समय आपके आवाज का फ्लुएंसी ठीक है कि नहीं है, धारा प्रवाह है कि नहीं है, ये सभी इस कौशल के अंदर देखा जाता है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं, शब्द भाव वाले हैं, अर्थ वाले हैं, शब्दों का क्रमबद्ध तरीका है, ग्रामेटिकल पोर्शन से व्याकरणिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से है, तब वह बालक को अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सामने वालों को प्रश्न ही नहीं समझ में आता है। तो ये हमारा कौशल हुआ, ठीक है ना, कि प्रश्न अच्छे तरीके से करें और अस्थायी तरीके से करें, भाषा का जो प्रवाह हो, जो धारा हो, वह बिल्कुल स्पष्ट हो और सामने वाले को समझ में आ जाए। उसी तरीके से व्याख्यान कौशल हो गया। व्याख्यान कौशल का मतलब हो गया कि जिस भी टॉपिक को लेके गए हैं, जिस भी शिक्षण बिंदु को लेके गए हैं, उस शिक्षण बिंदु से संदर्भित, आशय से संदर्भित जो भी शब्द हैं, उन शब्दों को सरल तरीके से प्रस्तुत करके और आमने सामने जो भी वातावरण में उससे संबंधित इर्द गिर्द में कोरिलेट करके शब्दों के द्वारा जो है उसका जब स्पष्टीकरण करते हैं तो आपका वह शिक्षण बिंदु जो है सामने वालों को अच्छे से समझ में आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया। अगला जो आपका उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी कंटेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका भाव क्या है, उस भाव के आधार पे हमारे शरीर के जो आभाव हैं, हमारे शरीर का जो भाव भंगिमा है वह कैसा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे आप बालक को जो है पेंडुलम के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेंडुलम के बारे में पढ़ा रहे हैं, पता चला एक अध्यापक जो है बिल्कुल मौनी बाबा की तरह जाकर के खड़ा है, साधु संत की, तो पता नहीं चल रहा है कि विज्ञान पढ़ा रहा है, कि इतिहास पढ़ा रहा है, कि भूगोल पढ़ा रहा है, कि हिंदी पढ़ा रहा है। लेकिन वहीं पे जो एक कुशल अध्यापक होगा जिसके अंदर जो है कौशल डेवलप होंगे, विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं जिसमें से उद्दीपन कौशल है, तो जैसे ही अगर पेंडुलम के बारे में पढ़ा रहा है तो पेंडुलम को दिखाते हुए, हाथ को हिलाते हुए, है कि नहीं, इस तरीके से अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब वो बालकों को अच्छे से समझ में आ रहा है और उसके साथ साथ जो है उनको प्रेरित भी कर रहा है सीखने के लिए, उद्दीपित कर रहा है उन सबको चीजों को दिखा करके और भाव को बना करके सिखा रहा है, बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्दीपन कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब हो गया कि अपने शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, उसको और तरीके से समझाने के लिए जो है, जो हम उदाहरण का, मॉडल का और वातावरणीय तौर तरीके से जो उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया। दिखा करके किसी चीज को बताना, जैसे आप ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब के बारे में दृष्टांत में, उदाहरण में क्या है, जैसे आपने कोई गोला आकार वॉलीबॉल, फुटबॉल के बारे में चर्चा उदाहरण के रूप में दे दिया, अंडाकार के रूप में दे दिया, ग्लोब ले जाकर के आपने दिखा दिया, उनके सामने राउंड करके बता दिया, तो हमारा क्या हो गया, एक दृष्टांत कौशल हो गया। अगला श्यामपट्ट कार्य कौशल। श्यामपट्ट कार्य कौशल का मतलब यह है कि आप जो श्यामपट्ट पे जो भी कार्य किए हैं वह स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है, वह जो शिक्षण बिंदु है उन सबको वो परिभाषित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर, श्यामपट्ट के ऊपर जितना भी लिखे हैं, जो कुछ भी लिखे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अक्षर विन्यास है वह ठीक है कि नहीं ठीक है। आपका अक्षर विन्यास साफ सुथरा होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए और अक्षर का साइज ऐसा हो ताकि आपके कक्ष में जितने लोग, सबसे पीछे सबसे लास्ट में जो बालक चाहे शिक्षार्थी जो भी बैठा है वो भी उस श्यामपट्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सके और देख सके। तो हमारा हो गया श्यामपट्ट कार्य कौशल। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, पता चलता कि 2-4 बच्चों के बाद ही उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं कि पूरा बड़ा लिख देते हैं, पता चला कि और जो शब्द और जो फिगर बनाने उसके लिए जगह ही नहीं बचा है। तो ये सब श्यामपट्ट कार्य कौशल अच्छे नहीं है। तो श्यामपट्ट कार्य कौशल का मतलब यह है कि श्यामपट्ट पे किया गया कार्य में कुशलता, कितने कुशल तरीके से आपने श्यामपट्ट का कार्य किया है ताकि आपका जो भी व्याख्यान है, जो भी शिक्षण बिंदु है, उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण आपके श्यामपट्ट के कार्यों से हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, श्यामपट्ट कार्य कौशल। पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर उत्साह पैदा करना। उत्साह करने का मतलब यह है कि उनको
सीखने के लिए उत्साहित करना। कैसे हम कर सकते हैं? जैसे बालक ने किसी प्रश्न का उत्तर बताया, चाहे किसी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो बीच बीच में वाह वाह शाबाश करना, वाह बेटा बहुत अच्छा, इस तरह से उनको शाबाशी देना हमारा क्या है? पुनर्बलन है। प्रस्तावना कौशल का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी शिक्षण बिंदु को लेके जा रहे हैं तो शिक्षण बिंदु से संबंधित जो हम परिचय देते हैं, साथ में उस बालक के अंदर हम जानते हैं, उसके स्तर को जानते हुए उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने का जो हम प्रयास करते हैं, जो परिचय देते हुए, हमारा क्या होता है? प्रस्तावना कौशल हो गया। तो इस प्रकार से आप सब जो है इस शिक्षण बिंदु के माध्यम से आपने सीखा है, जाना है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, भारत में किसने दिया था, इसका डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं वो कौन कौन कितने कितने हैं। खैर हम सभी के बारे में तो नहीं बताएं, अगले वीडियो में प्रत्येक कौशल के बारे में डीपली स्टडी कर लिया जाएगा। इसके बाद इसका चक्रीय जो साइकिलिंग जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, प्रत्येक स्टेप में कितना टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग क्या है, 36 मिनट्स है, और इसके बाद मुख्य रूप से कौशल कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम सब चर्चा किए हैं, सीखे हैं। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपकी समराइज रूप में आपके पास एक जेपीजी फॉर्मेट में कहीं पे नोट्स बना रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक इसको सीखा और जाना। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और अपने साथियों को बताना चाह रहे हैं कि उनको भी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।